करें कि पेशेंट को रिलैक्स रखें। जितना रिलैक्स्ड होगा रिकवरी उतनी जल्दी होगी। देखिएगा चंद अरसे में मेसी की तरह फुटबॉल खेलने लगेगा। अरे वाह, फुटबॉल तो पसंद भी है ना। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने क्या किया है मेरे लिए। ये बात क्या बात है? अभी आप मेरे कमरे में आए और मुझसे मिले बगैर वापस आ गए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आप रेस्ट कर रहे थे ना? हाँ मैं रेस्ट कर रहा था, लेकिन अब क्या देखना है? मैं आपको देखने आया था। मैंने आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। मैं आपके साथ बातें करना चाहता था। अच्छा, तो फिर आप क्यों अपने मुझसे बात की नहीं? मुझे डर लग रहा था कि आप मुझे दोबारा बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। I was afraid that you might get angry. I will never get angry. And why should I get angry? मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगा, किसी बोर्डिंग हाउस में भी नहीं भेजूंगा। And I promise. Yes. और आपको जो बात कहनी हो, जिस वक्त भी कहनी हो, आप मुझे कह सकते हैं। राइट? थैंक यू अंकल। My pleasure. एक्चुअली आपको पता है, अगर कोई बच्चा मेरी तरह लाइट जला के भी अपने कमरे में सोता हो तो उसको डर लगता है। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, आप इधर लेटो लेटो। यस, आप जब तक सो नहीं जाते मैं आपके पास इधर बैठता हूँ, ठीक है ना जी? जब आप सो जाओगे तो मैं लाइट जल्दी छोड़ के चला जाऊंगा। रानिया, मैंने तुमसे कहा था कि उसको बेचारे को अकेले में डर लगता है। उसको बच्चों को सारों को इकट्ठा शिफ्ट कर दो, दिल लगा रहेगा उसका और रात को आराम से सो भी जाया करेगा। यार अमर, मेरा नहीं ख्याल कि ये सही है। यार बच्चों की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, तीनों की हैबिट्स हैं। वो लाइट ऑन करके सोता है, बच्चे हमारे लाइट ऑफ करके सोते हैं, तीनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। आई नो, लेकिन आदत पड़ जाएगी यार। इज ए वेल बिहेव्ड बॉय, हमारे बच्चों पे अच्छा ही इन्फ्लुएंस पड़ेगा उसको। क्यों परेशान होती हो तुम? आई नो वो बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे तो तरस आता है बच्चे पर, बिन माँ बाप का बच्चा है, प्यार भी बहुत आता है उस पर। लेकिन अमर बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ईदू को होगी जब वो जाएगा। ये तो दो है, वो अकेला है। अरे यार जब जाएगा तब देखी जाएगी ना, अभी कर दो प्लीज। शाबाश। बेटा कितनी देर है और सोने का टाइम हो गया है। बस 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भाई, ईदू आज से यहीं आप लोगों के कमरे में सोया करेगा। ईदू और रेहान नीचे वाले बेड पे और हेरा अपने बेड पे ऊपर। गुड। हम सोने से पहले स्टोरी तो शेयर कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, सोने से पहले कोई बात नहीं, वरना सुबह आप लोगों की आंख नहीं खुलती। मामा ओनली 1 मिनट। आई सेड नो। अरे भाई क्या हो गया भाई? इतनी बातें तो आप लोग कर ही सकते हो जितनी मैं और आपकी मामा सोने से पहले बातें करते हैं।
यार ये कहानियों में लग जाएंगे, सुबह इनकी आंख नहीं खुलेगी, आप तो बच्चा बन जाते। अरे यार, बच्चे रिमोट कंट्रोल से थोड़ी हैंडल होते हैं। तुम छोड़ो ना, आओ आओ चले, आजा चले, आ जाओ। अच्छा, आप क्विकली गेम फिनिश करनी एंड इन योर बेड। Okay. ईदू, आर यू लिसनिंग? Yes. गुड। अमर, ये ठीक नहीं हो रहा। बच्चे पहले ही बहुत ज्यादा अटैच हो गए ईदू से। अब अगर इस तरह दिन रात साथ रहेंगे तो अलग होना मुश्किल हो जाएगा। वो पहले ही बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो गए। कुछ दिनों में ईदू का मामू आएगा, उसे लेकर चला जाएगा, सबके लिए मुश्किल होगी। हिरा और रेहान तो चलो फिर भी दो हैं, मुझे तो बच्चे पे तरस आता है। ना बहन, ना भाई, ना मां, ना बाप। जब यहां से जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। रोक लो उसे। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी ना कि वो बच्चों के साथ बहुत खुश है, तो रोक लो उसे। कैसी बातें करते हैं आप अमर? कोई अपना बच्चा क्यों देगा? और ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। किसी और का खून है वो, आखिर कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा ना उसे। लेकिन अगर तुम चाहो तो बात की जा सकती है। इंसान बहुत सी बातें कहता है, सोचता है, कर थोड़ी ना लेता है। अब कोई अपना बच्चा क्यों देगा और हम किसी का बच्चा क्यों रखें? और अब हमें जरूरत क्या है? हमारे अपने तो बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, हमें जरूरत नहीं है। तुमने कहा तो मैंने कहा। मैं बहुत सी बातें कहती हूँ, करते हैं क्या आप? नहीं करते ना, चुप करके सो जाएं। मुझे भी सोने दे, सुबह उठना है मुझे बच्चों के स्कूल के लिए। और जो मैं कह रही हूँ प्लीज उस पर गौर करें आप, ये सही नहीं है, मैं अभी कह रही हूँ। ईद भाई, आपको डर तो नहीं लग रहा? मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। That's strange. हालांकि लाइट भी ऑफ है। मेरी नानू ने मुझे बताया था जो लोग आपको अच्छे लगते हो अगर वो आपके साथ हो तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। ईद भाई, जब हम कल स्कूल से आएंगे ना तो क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। मगर याद नहीं है रानी आंटी ने क्या कहा था? 1 मिनट की टॉक और बस। चलो अब सो जाओ, चलो। अब किसकी टर्न? मेरी बारी थी। मेरी बारी है। ईदू के बाद मेरी बारी आती है। मेरी बारी है। ईदू से पहले आपकी बारी थी। मेरी अभी बारी चल रही है। नहीं, मेरी बारी है। मेरी बारी है। मेरी है। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? किसने गिरा इसे? तुम्हें समझाया था ना मैंने, ऐसा कोई खेल नहीं खेलना जिसमें ये गिर पड़े। हर वक्त खेल 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 तंग आ गई हूँ मैं। क्या हो गया? गिरा दिया इसने। हाँ, एक मिनट देख लो। हर वक्त इसके पीछे लगी रहती है, एक सेकंड में। अगर आइंदा आई तो तुमने ऐसा खेल खेला पूरा दिन बाहर खड़ा करूंगी, समझे तुम? अच्छा बस कर दो, क्या हो गया? बच्चा है यार। लाओ, दिखाओ मुझे। आपको बच्चों के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी जगह अगर हिरा होती तो मैं उसे भी इसी तरह डांटती, बल्कि 1-2 लगा भी देती। बच्चों के सामने जलील कर दिया मुझे। पिछली बार गिरा था वो तकलीफ कम देखी थी हमने। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? अकेला बच्चा है यार,
बहुत सेंसिटिव है। हो सकता है तुमने ना बता पाया हो जो वो फील कर रहा। अगर हम उसके साथ ये सलूक करेंगे तो कितना बुरा असर पड़ेगा उस पर, ये सोचा तुमने? कैसा सुलूक है अमर? बुरा सुलूक करते हैं हम? कोई अनोखी बात नहीं की थी मैंने। और हैरत है, अभी भी आपको रेहान के बजाय ईदू की फिक्र है। हद है। प्लीज, गलत सोच रही हो तुम यार। ईदू भाई, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत डर गई थी ना कि मामा मुझे बहुत डांटेंगी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं कल मामा को बता दूंगी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके हीरा। आपने तो मामा को बताया ही नहीं कि मैंने रेहान को गिराया था। मैं नहीं चाहता था ना कि रानी आंटी आपको डांटे। ईदू भाई, यू आर सो स्वीट, यू आर सो नाइस। I'm sorry. I'm really very sorry. It's okay, auntie. मामा, I'm sorry। वो भाई मेरी वजह से गिरे थे। बुरी बात है ना, भाई को नहीं गिरना चाहिए था ना, और आइंदा नहीं गिरना चाहिए, है ना? I'm sorry यार, I was wrong। रेहान को हीरा ने गिराया था, कुछ ज्यादा ही डांट गई। I'm really sorry। अमर, सो गए क्या? क्या वो बोर तो नहीं हो रहे आप? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। वैसे आप क्यों आज मुझे लेने आए? वो आज हीरा का हाफ डे था ना, तो आंटी ने कहा कि मैं हीरा को पिक कर लेती हूँ और आप ईदू को पिक कर ले। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम आज ईदू को पिक कर लेते हैं। भूख तो नहीं लग रही आपको? कुछ खाना है? बर्गर। बर्गर?
वही जंक फूड जो आप कभी कभी रोजाना खाते हैं? जी। ओके ओके ओके, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला फोन है ना, इससे आप 112 डायल करेंगे और आपने जो खाना है आप बता देंगे, वो आपको मंगा देंगे। ठीक है ना? क्या डायल करना है? 112। 112, ब्लैक वाला फोन, राइट? और मैं इतनी देर में एक छोटी सी मीटिंग कर लूं, फिर हम घर चले जाएंगे, राइट? ठीक है, टेक योर टाइम। गुड बॉय, मैं आया। मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी। थैंक यू। मुझे क्या कसूर मेरा। एक तो काम करने थे, आपने कुछ मंगाया खाने के लिए? आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अभी वो फोन आया था आंटी का, वो कह रही थी कि ईदू कहाँ है। हिरा और रेहान जो है वो ईदू को बहुत याद करें। वो कहते हैं कि ईदू भाई आएगा तो फिर कहीं बाहर चलेंगे। तो मैंने कहा जी कि बस अभी काम खत्म किया है और अभी हम थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे। ठीक है, आओ घर चले। Are you all right? Are you sure? आप मेरे बाबा हैं ना? आपसे ये किसने कहा? मुझे पता चल गया, आप ही मेरे बाप। मैंने आपकी और मम्मा की तस्वीरें देखी हैं अभी। आप मेरे बाबा हैं ना? प्लीज बताएं। नहीं,
पूछूं? अब मैं आपको अंकल कहा करूंगा या बाबा? जो आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अकेले में तो कह सकते हैं ना? अकेले में आप मुझे बाबा कह सकते हैं। काश कि मैं आपको समझा पाऊं कि आपके बाबा कितने महत्वपूर्ण हैं। रेहान, बेटा टीवी बंद करो ना, इतनी देर से देखे। होमवर्क किया है? क्लब नहीं जाना बाबा के साथ रात को? जाओ होमवर्क करो, चलो। ईदू भाई जाएंगे हमारे साथ? तो टेस्ट अलाउ नहीं होते, लेकिन पापा ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलो उठो, होमवर्क करो, तैयार भी होना है। मैंने कपड़े निकाल दिए तीनों के, चलो। यार एडमिन वालों से बात करो ना। हम ये पता करके बताओ, बच्चा है लेकिन गेस्ट है, लेकिन मेरे बच्चों की तरह है यार। हाँ, अब बस मुझे फौरन पता करके बताओ। नहीं जरूरी है उसका आना साथ। ओके। रहने देना, इतनी तो कोशिश कर ली है आपने। जगह तो मैं साथ ले जाती हूँ ना। अगर आज वो हमारे साथ नहीं गया तो क्या हो जाएगा? क्या करेगा वो अकेला घर पे यार? हो सकता है उसका भी दिल चाह रहा हो साथ जाने के लिए, तो मासूम सा बच्चा है यार। और मेरे दिल का क्या? जो थोड़ा वक्त आपके साथ, अपने बच्चों के साथ अकेले गुजारना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे भी एहसास है, बच्चा है, लेकिन हमारी फैमिली प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है ना। जब से वो आया है, इवन बच्चों को भी। अरे यार, हीरा और रेहान दोनों बड़े खुश रहते हैं उसके होने से। वो साथ चला चलेगा, वो लोग खेलते रहेंगे। विल हैव टाइम टू टॉक। आई नो, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही है ना। मिल जाती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। अगर नहीं मिल रही है तो ठीक है ना, हम चलते हैं। पता है क्या, मुझे उस बच्चे से कोई इशू नहीं है, लेकिन जब से वो आया है बच्चों ने भी मुझसे इंटरेक्ट करना छोड़ दिया है। हर वक्त खेलते ही रहते हैं। मैं कल उसे ले जाऊंगी, प्रॉमिस। कहीं और जगह ले जाऊंगी। आज हम चलते हैं। एक मिनट। हाँ जी, चलिए ठीक है, रहने दीजिए। क्या हुआ? गेस्ट डे नहीं है आज, बच्चा है तो क्या है, ऑल रबिश। अच्छा ना, रिलैक्स। मैं कल उसे ले जाऊंगी, प्रॉमिस। आज हम चलते हैं, बच्चों को ले आते हैं। बहुत मजा आएगा ईदू भाई। क्लब में एक बहुत बड़ा सा कोर्ट भी है। जब मेरे बाबा जाते हैं तो मैं भी साथ चला जाता हूँ। ये भी तो बताओ, वहाँ पे कितने सारे बर्ड्स हैं, कितना मजा आता है। फिर तो हम मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे। और ईदू भाई, आपको पता है वहाँ पे मेरे फेवरेट क्लब सैंडविचेस भी मिलते हैं और फ्राइज भी। आई लाइक देम टू। मेरी नानो बना कर देती थी मुझे। चले मानो। सॉरी ईदू, आपके लिए इजाजत नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली इजाजत क्योंकि मैं अंकल का बेटा नहीं हूँ, हीरा और रेहान की तरह। नहीं नहीं, इसलिए इजाजत नहीं मिली, बल्कि उनके अपने कुछ रूल्स हैं। आज हमारा जाना बहुत जरूरी था, इसलिए जा रहे हैं।
कल हम यूं करेंगे, कल हम कहीं चलते हैं, ठीक है? बहुत सारा फन करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है? हीरा बेटा, आप जाके गाड़ी में बैठो। कल हम चलेंगे ना, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। आ जाओ बेबी, बस हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? परेशान मत होना, डरना भी नहीं, घबराना भी मत। आप अंदर हो? ईदू। जी रानी आंटी, मैं वॉशरूम में ही हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग आ गए हैं, आप जल्दी आ जाएं। ना ही जाते तो बेहतर था। I feel guilty। ईदू को देखकर मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। आप भी सारा वक्त खोए खोए रहे, बच्चे अलग परेशान रहे। ना ही जाती तो बेहतर था। एक तरफ तू दूसरे मोड़ पर एक मासूम है। तुझको सब कुछ मिला, वो तो रिश्तों से भी आज महरूम है। ना रह पाऊं बिन तेरे, ना उसके बिना। मिले क्यों इश्क की
मुझको सजा, बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। आ जाओ रानिया, क्या हो गया? सफिया, बच्चों का यूनिफॉर्म हो गया इस्त्री? और वो ईदू का यूनिफॉर्म बाहर तार पे टंगा हुआ है, उसे भी इस्त्री कर दो। ये बच्चा अभी तक यहां से नहीं गया? महीनों हो गए इसे यहां रहते हुए। ये तो तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट हो गया। ऐसा लगता ही नहीं जैसे ये गेस्ट आया हो यहाँ पे, लगता है बिल्कुल तुम्हारी फैमिली का बच्चा है। सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें सच्ची बात बताऊं, अब मैं चाहती हूं कि ये बच्चा चला जाए। मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी हूं। अहमर इस बच्चे के साथ बहुत अटैच हो गए, कुछ ज्यादा ही अटैच हो गए। जरा जरा सी बात पर इमोशनल हो जाते हैं। बस अब बस। रानिया, तो फिर इस बच्चे को यहां से भेज दो। पता नहीं क्या मामला है, ऐसा भी कौन सा दोस्त है जिसके बच्चे से इतनी मोहब्बत? ऐसा तो कोई अपने सगे भाई की औलाद के साथ नहीं करता जैसे ये अहमर भाई ये संजान बच्चे के साथ कर रहे हैं। देखो, मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है। और वैसे भी जैसे तुम बता रही हो, अहमर भाई की इस बच्चे से अटैचमेंट और बात बात पे उसके लिए इमोशनल हो जाना, ये सब कुछ बहुत अजीब सा है। देखो, मर्दों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता अपनी बीवियों की आंखों में धूल झोंकना। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? मतलब तो मैं नहीं जानती। मुझे तो ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा। मामला कुछ गड़बड़ है। उसके मामू ने उसे लेने आना था, आया अभी तक? यार, उनका बच्चा और पाल तुम रही हो। अच्छा, उन्होंने ईदों के लिए कोई फोन किया? यार रानिया, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सा गहरा दोस्त हो गया भाई, जिसके रहमो करम पे आप अपने बच्चे को इस तरह छोड़ दें? वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, इतने महीनों के लिए। उसका मामू उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहा था। उसकी कोई खैर खबर? आफरीन है रानिया तुम पे। इतनी मैंने ना ईदू सो गया? हाँ, सो गया। आप रो रहे थे? नहीं, आप रो रहे थे। मैं अंदर सिर्फ इसलिए नहीं आई कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस तरह इस बच्चे के लिए रोना बहुत अजीब सा है। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो गई आपकी ईदों के साथ? मेरे करीबी दोस्त का बेटा है।
बिन माँ बाप के बच्चा है। इसके मामों ने फोन किया, डॉक्यूमेंट्स भेजे, कुछ प्रोसेस किया। मुझे तो लगता है कि भूल ही गया है अपने भांजे को। कल फोन करूंगा उसे। प्लीज कॉल कर लीजिएगा उसे। मुझे तो लगता है कि वो चाहता ही नहीं है कि ईदू वहां जाए। सारी जिम्मेदारी हम पे डाल के वो भूल ही चुका है। आज छोटा बच्चा है, कल बड़ा हो जाएगा। अब मैं वाकई में चाहती हूँ कि वो यहाँ से चला जाएगा यार, चला जाएगा। कौन से कुछ सालों गुजर गए उसको यहाँ। अगर इस तरह रहा तो सालों भी बीत जाएंगे। एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी बच्चा है, कल बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो हमारे बीच में आने लगा है। कितनी अजीबोगरीब बातें करने लगी हो तुम। आई एम सरप्राइज्ड। बट रमेश दरमियान में आने लगा। आई नो बहुत अजीब बात लगी होगी आपको, लेकिन आई एम सीरियस। मैं प्लीज, आप पहले ही आपके पास इतना कम वक्त होता है। अपनी बीवी, अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे के लिए इतना इमोशनल होना, प्लीज उसे भेज दें। चला जाएगा यार, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। हद हो गई। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा।